कौसर साहब, आज इमरान खान साहब से जो है वो गुफ्तगू हुई है जेल में चंद सहाफ़ियों की, तो उनमें से किसी ने कहा जी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई बातचीत का अमल कोई बन जाए, कोई किसी तरह ये हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि वो तो 12th मैन है, 12th मैन के साथ हम क्या बात करेंगे, उससे तो बात नहीं हो सकती ना। मतलब वो नवाज शरीफ साहब को आज प्लेइंग 11 का भी नहीं समझते कि ये प्लेइंग 11 ये फील्ड में भी मौजूद है। 12th मैन है, इनका काम सिर्फ पानी पिलाना है। नहीं, वो पहले भी नहीं समझते थे, वो नहीं समझते। हाँ, देखिए मंसूर, बदकिस्मती फिर मैं कहूंगा कि इंतहाई गैर संजीदा शख्स जिसने ये बात की इमरान खान, वो हमेशा पूरे मुल्क को एक खेल समझते हैं। वो जब मुसल्लत हुआ इस मुल्क पे तो उसने इसको खेल समझ के चलाया और अगयार के हाथों में खिलौना बना रहा। अभी इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अमेरिका अगर बात करेगा ना तो अभी कुछ ज्यादा दूर की बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में साल पहले उनके एक सेनेटर बड़े सीनियर किस्म के बॉब रेमेंडीज के, क्या नाम था उनका, मेनेंडीज, 222 साल कैद उनको सुनाई गई। उनकी वजह क्या थी 222 साल कैद सुनाने की? कि उन पे इल्जामात थे कि उन्होंने 3 लोगों को जो ताजिर थे न्यू जर्सी के, उनको कोई बेनिफिट दिया अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए। तो मिलते जुलते इल्जामात क्या खान साहब पे नहीं है? उनको भी किसी गैर मुल्क के अंदर उनके साथ एज ए एजेंट जोड़ के 222 साल की सजा दी गई। तो वहां पे कोई इंसानी हुकूक जो है वो रस्ते में नहीं आते, चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी इनके जितने भी लीडर वहां बैठे हैं ना, अभी इनके सोशल मीडिया ने जान छुड़ाने के लिए इजराइल के हवाले से खान साहब के पुराने बयानात, जब से वो जमात इस्लामी के जो अमीर है उन्होंने मुतालबा किया है, तो पुरानी वीडियोस निकाल के खान साहब ने ये मजम्मत की, खान साहब ने ये मजम्मत की। जब आपकी शिकायत लगानी होती है मंसूर की, मियां दाऊद की, शफकत की, तो अंग्रेजी में टैग करते हैं रिचर्ड डैनियल को। अब जब इसराइल की मजम्मत वाले बयान आ रहे हैं तो शहबाज गिल भी उर्दू में लिख के आगे जाके सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई वो कायदे आजम पे डाल रहे हैं, बाबा ने जो फरमाया था हम भी उसी पे अमल कर रहे हैं। खुल के इसराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी नहीं है इनमें। ये कहते हैं जी हम वो बात करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अभी मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने जेल से, भाई मियां नवाज शरीफ आज से ये कह रहे हैं, जब से साकिब नसार और खोसा ने इनको थपकी दी थी, ज़हीरुल इस्लाम ने इनको जगाया था, 21 साल की मेहनत, तो टांगे की 4 सवारियां पूरी नहीं हो रही थी और 2018 में इनकी झोली में हुकूमत डाली गई। कैसे डाली गई? आरटीएस बंद करके आपके हवाले किया गया। तो आप तो उस दिन से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है और फिर कौसर साहब कद के साथ खड़ा हो जाता है। ये कौसर साहब आपने मुझे 2018 का एकदम याद दिलाया, तो मुझे याद आया ये वही आप टाइम बता रहे हैं ना जब जहांगीर तरीन साहब का जहाज चला था, आप वही टाइम याद दिला रहे हैं? ऐसे ही बिल्कुल जहाज चला था जी, बिल्कुल ऐसे। जहांगीर तरीन साहब, तो वो जहांगीर तरीन साहब आजकल किसके साथ होते हैं या उनकी जमात किसके साथ होती है? देखिए, जिस तरीके से इस्तेमाल करके उनको खा पी के मौज उड़ा के उनको दुत्कारा गया, अब उनका ये पूरा हक है कि वो जिसके साथ मर्जी ये खड़े हो जाए। इमरान खान जहांगीर साहब पहले दिन जिसके साथ थे उन्हीं के साथ हैं। हाँ, किसके साथ? देखिए, मौसम का शख्सियत से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो वो तो बिल्कुल साथ है। अब मसला ये है कि नहीं, मेरा मतलब है कौसर साहब, अगर जहांगीर तरीन की जमात के लोग जो हैं, मैं ओन चौधरी साहब की बात कर लेता हूं, आपका जहां पे मुस्लिम लीग नून का हेडक्वार्टर है वहां से उनको टिकट दिया गया, मतलब आपकी जमात की ऐसी कमजोरी कि जहां पे आपका हेड ऑफिस है आप वहां पे नून लीग का कैंडिडेट तक नहीं ढूंढ सके। आपको वो अपना हल्का आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह ही है। मैं सिर्फ जेहन में मेरे आ रहा है कि एमक्यूएम का हल्का जो है वो उसका हेडक्वार्टर 90 है। कभी कोई सोच सकता था कि 90 जो है वो किसी और कोई और जीत जाए? वहां से कोई हो ही नहीं सकता। लड़काना है, कोई सोच सकता है पीपल्स पार्टी जो है वो वहां का हल्का जो है वो किसी और को टिकट दे दे? नहीं जी, लड़काना से इस मरतबा तीर नहीं खड़ा होगा। सोच ही नहीं सकते ना। लेकिन आपने किया, और वही उसी जहांगीर तरीन के लिए किया जिस जहांगीर तरीन को आप कह रहे जी इनका जहाज इस्तेमाल हुआ। तो वो करें तो गलत, आप करें तो ठीक। सिर्फ एक जगह हल्के में ऐसा नहीं हुआ। जब इत्तेहाद होता है सियासी जमातों का, जो वाकई सियासी जमातें हों, तो पूरे मुल्क में और भी कई जगह हुआ है। आप टेक्सला चले जाएं, पिंडी के कई हल्के ऐसे हैं जहां पे हमारा इत्तेहाद हुआ उनकी जमात से। इसी तरह लाहौर में हुआ। ये नहीं कि वो हमारा कोई बहुत बड़ा पावर वाला हल्का था और उसमें हमने दे दिया। कई और भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे सियासी इत्तेहाद में ये सारे मामलात बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये सियासी जमातें हैं ना, ये बैठ सकती हैं, ये डायलॉग पे यकीन रखती हैं, ये बात करती हैं। अब यहाँ पे मुज़ाकरात में तो वो भी बैठे हुए हैं ना, इस वक्त बातचीत कर तो रहे हैं आपसे, और किस तरह करें? कैसे मंसूर, ये गैर संजीदगी आपको नजर नहीं आती?
कि एक जगह आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जगह आप तरसीलात ज़र को रोकने की बात कर रहे हैं, सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, अब तरसीलात ज़र की ये मिन्नतें कर रहे हैं वहां पे बैठे हुए जो इनके ओवरसीज पाकिस्तानी है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को पैसे ना भेजना। वजह क्या है तरसीलात ज़र रोकने की? क्या इससे हुकूमत कमजोर होगी? क्या इससे हुकूमत चली जाएगी? इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, चोरी के और डाका जनी के केसेस खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी मेन वजह यह है कि उन अगयार जिनके पैसों पे ये फॉरेन फितना पलता है, उन्होंने इनको कहा है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करना है। वो जिस तरह कहते हैं ना, मैंने तो बारहा बिलावल से पहले भी कहा कि जो इमरान खान है वो बहाना है, निशाना हमारा एटमी पाकिस्तान है और हमारा मिसाइल प्रोग्राम है। इसमें कोई मंसूर मुझे 20 सेकंड दीजिएगा सर। अब ये है कि जब अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो आप पैसे पाकिस्तान भेजेंगे इससे गोली खरीदी जाएगी और वो गोली आप पे चलेगी। ये पाक फौज को मुसलसल बदनाम कर रहे हैं। भाई वो गोली नहीं, गोली भी एक बहाना है, जिस तरह इमरान खान बहाना है। आपने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करके साहब से ये सवाल